Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our series of practice set. This is day 9 and solving the question from our syllabus topics, that is Samuday and institutions. Okay. So question number 1, समुदाय की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई? A. टॉनीज, B. बोगार्डस, C. जिन्सबर्ग, D. लूमले. The correct answer is A. टॉनीज. तो समुदाय की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी जाती है? टॉनीज के द्वारा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, यह किसकी परिभाषा है? समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समक्ष पक्ष आ जाते हैं. ए. मैकाइवर एंड पेज, बी. लूमले, सी. मैक्स वेबर, डी. किंग्सले डेविस. द करेक्ट आंसर हियर इज द किंग्सले डेविस. तो किंग्सले डेविस की परिभाषा है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है. यह परिभाषा दी गई है. ए. डर्खाइम द्वारा, बी. कोम्ते द्वारा, सी. जिन्सबर्ग द्वारा, डी. बोगार्डिस द्वारा. तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी. जिन्सबर्ग द्वारा. तो जिन्सबर्ग कहते हैं कि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, यह किसने लिखा है कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है? ए. जिन्सबर्ग, बी. ऑगबर्ट एवं निम्कॉफ, सी. डर्खाइम, डी. लूमले. द करेक्ट आंसर हियर इज बी. ऑगबर्ट एवं निम्कॉफ. तो ऑगबर्ट एवं निम्कॉफ कह रहे हैं कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की वह जनसंख्या जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हो और एक साधारण परस्पर आश्रित जीवन यापन करती हो समुदाय कहलाती है. यह परिभाषा किसकी है? देखिए, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और डेफिनेशंस याद रखना इज काइंड लिटिल टफ. तो जो भी आप जितनी भी आपको प्रैक्टिस सेट में या PYQs में जो भी डेफिनेशंस मिले, आप उसको एक जगह लिख करके याद कीजिए, रट्टा मारिए, बिकॉज देयर इज इनफाइनाइट डेफिनेशंस. लेकिन जो आपके सामने आ जाए लाइक कि PYQs और प्रैक्टिस सेट में, आप उनको एक जगह नोट करके याद करने की कोशिश करिए. ठीक है. हियर द ऑप्शंस आर किंग्सले डेविस, बी. बोगार्डस, सी. लुंडबर्ग, डी. लुइस वर्थ. द करेक्ट आंसर हियर इज सा. लुंडबर्ग. तो लुंडबर्ग कह रहे हैं कि मनुष्य की वह जनसंख्या जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है और एक साधारण परस्पर आश्रित जीवन यापन करती है समुदाय कहलाती है. ठीक है. यही है ये परिभाषा. देखिए, लुंडबर्ग कह रहे हो, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी भी समुदाय की जो डेफिनेशन होगी वो लमसम इसी तरह की होगी. तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट की ये लुंडबर्ग की, किंग्सले डेविस की है. तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि हर जो एक थिंकर होता है उसका एक स्पेसिफिक टर्म होता है जिसको पकड़ करके वो ज़्यादातर अपनी बात रखता है. ठीक है. तो आप ये पढ़ के आपको खुद ही मिलने लगेगा कि कौन सा थिंकर किस साइड की बात करता है, किस टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है. इस तरह से आपको याद करना इजी होगा एंड यू नीड टू फाइंड दिस पैटर्न ऑन योर ओन. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, यह किसका विचार है कि समुदाय व्यक्तियों का वह क्षेत्र है जो एक जगह रहते हो तथा समान भावना रखते हों? D.N. मजूमदार, बी. कार्ल मैनहीम, सी. समनर, डी. मैकाइवर एंड पेज. द करेक्ट आंसर इज बा. कार्ल मैनहीम. तो कार्ल मैनहीम इज द राइट आंसर. कार्ल मैनहीम के अनुसार कि समुदाय व्यक्तियों का वह क्षेत्र है जो एक जगह रहते हैं एवं समान भावना रखते हैं. ठीक है. नंबर 7, कौन समुदाय को भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर परिभाषित करता है? ए. कोम्ते, बी. डर्खाइम, सी. किम्बॉल यंग, डी. बोगार्डस. द करेक्ट आंसर इज सा. दैट इज किम्बॉल यंग. तो किम्बॉल यंग समुदाय को परिभाषित करते हैं कि भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, समुदाय के भीतर समुदाय किसकी अवधारणा है? ए. समनर, बी. कोम्ते, सी. टोनीज, डी. मैकाइवर एवं पेज. द करेक्ट आंसर इज डी. मैकाइवर एवं पेज. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
कौन कहता है कि समुदाय के भीतर समुदाय किसकी अवधारणा है? ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, समुदाय सामाजिक संबंधिता द्वारा पहचाना जाता है, ये कौन कहता है? ए मैकाइवर, बी वार्ड, सी मैक्स वेबर, डी सोरोकिन। द करेक्ट आंसर इज आ मैकाइवर। तो मैकाइवर के अनुसार समुदाय सामाजिक संबंधिता द्वारा पहचाना जाता है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। एक समुदाय को संस्थापित करता है? ठीक है, कह रहा है कि कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है? ए भारतीय समाज, बी इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण, सी क्लब, डी भारतीय मूल के लोग। देखिए, वो पूछ रहा है कि एक समुदाय को संस्थापित करता है निम्नलिखित में से कौन? तो देखिए, भारतीय समाज इज अ बिग टर्म एंड इट इज जेनरिक। पूरा का पूरा समाज, लाइक द होल इंडिया कम्स अंडर भारतीय समाज। ठीक है। क्लब एक छोटा सा ग्रुप हो गया, और भारतीय मूल के लोग अगेन इट्स अ होलिस्टिक टर्म, कि जो भारत के लोग हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं वो भी भारतीय मूल के लोग कहलाएंगे। ठीक है। और ये पूछ रहा है कि एक समुदाय को संस्थापित करता है, वो है कि इलाहाबाद में अगर बंगाली ब्राह्मण रह रहे हैं तो वो एक समुदाय को संस्थापित करता है। जैसे कि जो इलाहाबाद है वहाँ, वो इलाहाबादी का है, और वहाँ पे अगर बंगाली ब्राह्मण रहेंगे, दैट मीन्स कि बंगाली ब्राह्मण वहाँ पे एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो एक समुदाय को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, प्लस वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो संस्थापित भी हो रहे हैं, इसलिए बा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गांव, नगर, प्रांत और राष्ट्र किसके उदाहरण हैं? ए समिति, बी समुदाय, सी संस्था, डी भीड़। द करेक्ट आंसर हियर इज बा समुदाय। तो गांव, नगर, प्रांत, राष्ट्र समुदाय के उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कि डेविस ने किस समाज निर्माण की आवश्यक परिस्थिति माना है? ए जनसंख्या की निरंतरता को बनाए रखना, बी जनसंख्या में श्रम विभाजन, सी सामूहिक एकता, द सामूहिक व्यवस्था में यथायित्व, और या उपयुक्त सभी। तो पूछ रहा है कि किंग्सले डेविस ने किस समाज निर्माण की आवश्यकता परिस्थिति माना है? तो सभी को, उपयुक्त सभी को ही किंग्सले डेविस ने आवश्यक परिस्थिति माना है। दैट इज जनसंख्या में निरंतरता को बनाए रखना, जनसंख्या में श्रम विभाजन भी, सामूहिक व्यवस्था में यथायित्व और सामूहिक एकता, ये सभी आवश्यक परिस्थिति डेविस ने समाज निर्माण के लिए माना है। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का रूप नहीं है? ए हम की भावना, बा कार्य भावना, सी निर्भरता की भावना, डी धार्मिक भावना। पूछ रहा है कौन सा सामुदायिक भावना का रूप नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी धार्मिक भावना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, संस्था के उद्विकास को किस समाजशास्त्री ने स्पष्ट किया है? ए सदरलैंड, बी डरखाइन, सी डेविस, द समनर। द करेक्ट आंसर इज द समनर। तो समनर है जो कि संस्था के उद्विकास को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस समाजशास्त्री ने संस्था की रीति रिवाजों को गुच्छा कहा है? ए हैमिल्टन, बी जॉनसन, सी मैकाइवर एवं पेज, डी समनर। द करेक्ट आंसर इज आ हैमिल्टन। ओके, तो हैमिल्टन समाजशास्त्री ने संस्था की रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है, ये हैमिल्टन ने कहा है। नंबर 16, संबंधों की संगठित व्यवस्था के रूप में संस्था को किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया है? ए पार्सन्स, बी हार्टन एवं हॉर्न, सी रॉस, द मर्टन। द करेक्ट आंसर इज बा हॉर्टन एवं टंट। ठीक है। तो संबंधों की संगठित व्यवस्था के रूप में संस्था को किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया है? वो है हॉर्टन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17, संस्था के प्रकार्य को अगोचर एवं गोचर के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? कह रहा है अगोचर एवं गोचर के रूप में किसने वर्गीकृत किया है किसको? वो भी संस्था के प्रकार्य को। तो ऑप्शंस आर ए डरखाइन, बी मैक्स वेबर, सी आर के मर्टन, डी पार्सन्स। द करेक्ट आंसर इज सा आर के मर्टन ने। तो आर के मर्टन संस्था के प्रकार्य को अगोचर और गोचर में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, कि विलियम जे गुडे के अनुसार संस्था का प्रमुख आवश्यक तत्व है अस्थायी प्रकृति, बी विचार, सा रूढ़ि, द लोकाचार। द करेक्ट आंसर इज बा विचार। तो विलियम जे गुडे के अनुसार संस्था का प्रमुख आवश्यक तत्व विचार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ए पार्सन्स, बी बुगार्डस, सा मकाइवर एवं पेज, द मर्टन। द करेक्ट आंसर इज सा पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन केवल संस्था का उदाहरण है? केवल संस्था का उदाहरण कौन है? ए ग्राम, बी परिवार, सी विवाह, द क्लब। द करेक्ट आंसर इज सा विवाह। तो विवाह एक संस्था है। ठीक है। निम्न में से कौन संस्था है? आ महाविद्यालय, बी विवाह, सा परिवार और द यह सभी। द करेक्ट आंसर इज द यह सभी। देखिए द डिफरेंस इज कि यहाँ पे उसने पूछा है कि निम्न में से कौन संस्था है, तो विवाह भी एक संस्था है, महाविद्यालय भी एक संस्था, परिवार भी एक संस्था है। और ऊपर वाले सवाल में उसने पूछा था कि केवल संस्था का उदाहरण है, तो हो जाएगा विवाह। ठीक है। 22, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है? ए सुस्पष्ट उद्देश्य, बा सांस्कृतिक उपकरण, सा प्रतीक, द अस्थायी प्रकृति। द करेक्ट आंसर इज द अस्थायी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है? आ व्यवहारों पर नियंत्रण, बा निजी स्वार्थों की पूर्ति, सा स्थिति एवं कार्य का निर्धारण, द सामाजिक एकरूपता में सहायता। द करेक्ट आंसर इज बा निजी स्वार्थों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म है एक, आ समूह, बा संस्था, सा संगठन, द आदर्श। द करेक्ट आंसर इज बी बा, दैट इज संस्था। धर्म एक संस्था है। ठीक है। संस्थाएं होती हैं असामाजिक, बी व्यापक, सा अमूर्त, द ये सभी। द करेक्ट आंसर इज द ये सभी। Okay, all for the day. We have completed our questions. Because I am little unwell, I am not able to give you a detailed explanation. Though these questions don't require an explanation, but from tomorrow we will be doing every question in depth and in with detail. Okay. So till then, keep watching, keep learning, and do revise the questions that we have completed till now. Okay.